हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम में समीकरण को संतुलित करने का दिया जाता है और ये हर बार ही बोर्ड एग्जाम का क्लास 10th में आता है कि इन समीकरण को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। 5 समीकरण रहता है और पांचों को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो आज हम लोग इसी पर वीडियो बना रहे हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है। तो आज हम लोग उसी को सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे आगे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल में कुछ समीकरण को ले लिए हैं, तो समीकरण क्या है, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या रिएक्शन के बाद हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है जल, मतलब वाटर H2O मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग मैग्नीशियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और परस में लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहले उसका सूत्र पता होना चाहिए, तभी भी आप किसी भी समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो राइट हैंड साइड मतलब RHS। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन संख्या कितना है, 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। और ऑक्सीजन है तो लिखेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की यहाँ पर संख्या कितना है, तो यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ले लेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, सिर्फ सिंगल है मतलब 1 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर ये तो दोनों बराबर है, हाइड्रोजन इधर 1 है, सॉरी 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसको भी कितना बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। अब क्या हो गया, हमारा दोनों तरफ का जो समीकरण है वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर क्या कर दो, फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ऐसे O2 नहीं लिख सकते क्योंकि अलग होगा, तब हम लोग यहाँ पर O2 लिख सकते हैं। जैसे ये सिंगल है तो हम लोग O2 लिख दिए, लेकिन जब दोनों साथ में रहे, यौगिक रहे, कंपाउंड रहे, तो उसके आगे हम लोग 2 लिखते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया कि अब ये तो ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2 2 कितना हो गया, 4, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो है कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4, हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 4, और यहाँ पर देखो इसको ऑक्सीजन को 2 से गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या 2, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितना, 2। तो इस तरह से हमारा जो पहला जो समीकरण है वो हमारा संतुलित हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे